कि मैं नहीं हूं तो मुझे सिद्ध कर कर बताइए। जिसे भी सनातन धर्म के बारे में जानकारी है उसे ये मालूम होना चाहिए कि भारत में सनातन यानी शाश्वत धर्म की परंपराओं में अलग अलग विचारधारा है। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जो आस्तिक परंपरा है यानी जिनको आस्तिक कहा जाता है उनमें सांख्य परंपरा है। वो सांख्य परंपरा में ईश्वर को वो नहीं मानते थे, वेदों को मानते थे, इसलिए उनको आस्तिक कहा जाता है। इन बाबाओं को तो आस्तिक और नास्तिक का भी मतलब मालूम होता है कि नहीं, इस बारे में मुझे डाउट है। भारत में आस्तिक का मतलब होता है जो वेदों पर विश्वास रखता है, वेदों का प्रामाण्य मानता है, यानी वेद 100% सही है ऐसा मानता है, उसको आस्तिक कहते हैं। जो वेद 100% सही नहीं है ऐसा मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। नास्तिक परंपरा में चार्वाक परंपरा रही है, जो भगवान को भी नहीं मानते थे और ईश्वर यानी वेदों को भी नहीं मानते थे। फिर लोकायत परंपरा है, वो भगवान को भी नहीं मानते थे और वेदों को भी नहीं मानते थे। कुछ लोग दोनों परंपराएं एक मानते हैं, कुछ लोग अलग अलग है ऐसा मानते हैं। तो ऐसी कई परंपराएं, फिर बुद्ध परंपरा है, जैन परंपरा भी कहा जाता है। तो ये सभी परंपराएं भारतीय विचार दर्शन का हिस्सा ऐसा माना जाता है और उसको सनातन धर्म कहा जाता है। तो सनातन धर्म जो अमल में लाने वाला व्यक्ति होता है या सनातन धार्मिक व्यक्ति होता है, उसकी अलग अलग विचारधाराएं हो सकती है। ये भारतीय परंपरा रही है। ईश्वर मानने वाले भी सनातन हो सकते हैं, ईश्वर न मानने वाले भी सनातन हो सकते हैं, वेदों को मानने वाले भी सनातन हो सकते हैं, वेदों को न मानने वाले भी सनातन हो सकते हैं। जिनको ये दर्शनों के बारे में कल्पना है उन सबको ये कल्पना है। ये शाश्वत धर्म की जो कल्पना है उसका उद्देश्य एकमात्र बार बार कहा गया है, वो यानी सत्य की खोज करना और जो सत्य मिले उसे स्वीकारना। और सत्य की खोज मैं कर रहा हूं। एक जमाने में मैं बाबा के चमत्कारों पर विश्वास रखता था, भूत पर विश्वास रखता था, मुझे खुद लगा था, मंत्र तंत्र जादू टोना पर विश्वास रखता था। और मेरी सत्य की खोज की प्रक्रिया में से ये सब बातें झूठी है, ये बार बार साबित होते गया, इसलिए मैं उसको स्वीकारते गया। और इसलिए आगे चलकर मैं चैलेंज देता हूं कि भाई आप में चमत्कार करने का सामर्थ्य है तो एक बार वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर आप सिद्ध कीजिए, सीधे सीधे हमारे प्राइस को प्राप्त कीजिए। लेकिन प्राइस को प्राप्त करना ये महत्व की बात नहीं है, वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर आप सिद्ध कर देंगे तो मैं भी उसको स्वीकार लूंगा सहर्ष, और चमत्कार होते ये सत्य को मानना शुरू कर दूंगा। तो इसलिए मैं सत्य शोधन करने वाला सही व्यक्ति हूं, ऐसा मैं अपने आप को मानता हूं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सनातनी धार्मिक व्यक्ति हूं। अब इस बारे में अगर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो अपना ऑब्जेक्शन उठाते रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं कभी धर्म के खिलाफ बात नहीं करता हूं। आज तक मैंने धर्म के खिलाफ बात नहीं की, आज तक मैंने भगवान के खिलाफ बात नहीं की। केवल धर्म और भगवान के नाम पर लोगों को जो लोग ठगते हैं उनके खिलाफ मैं बात करता हूं। इतना ही नहीं तो धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, इनके भक्तों के बारे में भी मैंने कोई अपशब्द नहीं निकाला। उन्होंने मुझे गालियां दी तो भी मैंने कहा कि ठीक है भाई, इनके लिए तो मैं काम कर रहा हूं। ये कम से कम गालियां देने के बहाने सोचने लग गए तो इसका मतलब जो मेरा काम था वो काम शुरू हो गया। इस ढंग की मैं बात करता हूं क्योंकि उनकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं, उनकी श्रद्धा का मैं आदर करता हूं, उनके भक्ति का आदर करता हूं। और ये भक्त लोग प्रामाणिक होते हैं मुझे पता है। लेकिन बाबा प्रामाणिक है क्या? इसीलिए तो आह्वान दे रहे हैं ना भाई, ये फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर आप नागपुर में आइए। ये चुनौती भक्तों के सामने नहीं हो सकती है। आपने नागपुर में क्या किया? 7-8 जनवरी में जो दरबार आपका लगा, आपने ही खुद वीडियो का प्रसारण किया है। बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार जनवरी 2023 सुबह 9 बजे से 2 घंटे 58 मिनट का ये वीडियो है। इसमें एक शुरुआत में ही हिस्सा है जो करीबन 1 मिनट 40 सेकंड से 1 मिनट 56 सेकंड तक है। एक भक्त को पहले वो पूछते तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। थोड़ी देर बाद महाराज कहते तुम्हारे पिताजी का नाम शंकरलाल है। कहो, फोन कहो, माइक पर कहो, नहीं तो तुम्हारे सब कांड उजागर कर देंगे। बेचारा डर के मारे कह देता है, डर के मारे बोलिए, भक्ति के मारे में बोलिए हाँ मेरे पिताजी का नाम शंकरलाल है। महाराज इस ढंग से आभास निर्माण करते हैं कि उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से शंकरलाल नाम इनके पिताजी का पहचान लिया।
अरे खुद तुमने ही पूछा, माइक पर रिकॉर्ड हुआ है, वीडियो पर उपलब्ध है। ये ऐसी अगर दिव्य शक्ति के प्रयोग करेंगे तो अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप सब पत्रकार हो, सामने 50-60 हजार की भीड़ है भक्तों की, आप उनके सामने ये कह पाओगे महाराज अभी तो आपने पूछा था भक्त का नाम, भक्त के पिताजी का नाम, आपने भक्त का पिताजी का नाम पूछा और जबरदस्ती उसे कहलवा रहे हो, ये आप झूठ कर रहे हो, ये कह पाएंगे हम? कहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि भक्तों की भावनाओं का क्या हो जाएगा, कितनी आहत हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए महाराज महाराज नहीं होते, भगवान होते हैं प्रत्यक्ष, वो भगवान जैसी श्रद्धा रखते हैं उन पर। इसलिए उस वातावरण में ये कसौटी पर तौला नहीं जा सकता, ये चुनौती पारित नहीं की जा सकती, ये चुनौती साइंटिफिक सिचुएशन में ही पारित की जाएगी, साइंटिफिक प्रक्रिया के आधार पर पारित की जाएगी। इसलिए मैंने लिखित फॉर्म में ये सब पत्रकारों के सामने दिए थे, उसकी शर्तें रखी थे कि भाई आपका दावा है कि आप व्यक्ति का नाम जान सकते हैं, उनके पिताजी का नाम जान सकते हैं, उनके उम्र जान सकते हैं, साथ में उनके मोबाइल नंबर जान सकते हैं, और भक्तों के घर में कौन से अलमारी में क्या चीज रखी है जान सकते हैं। ये सिद्ध करने के लिए आगे आई। इसको इंट्यूशन कहते हैं, इसको टेलीपैथी कहते हैं, और कहीं भी जाकर देख के आना इसको क्लेरोवेंस कहते हैं। पूरे दुनिया में आज तक ये बातें सिद्ध नहीं हुई है, इसलिए आप इसको सिद्ध करने के लिए आगे आइए। नागपुर में ये प्रयोग कंडक्ट किया जाएगा, सारे नागपुर के पत्रकारों के सामने इसको कंडक्ट किया जाएगा। एक 5 लोगों का पंचमंडल होगा, जिसमें शायद कुछ रिटायर्ड जजेस भी होंगे, और ऐसे तटस्थ व्यक्तियों के सामने आपको सिद्ध करना है। ऐन वक्त पर हम आपके सामने 10 व्यक्ति देंगे जिनके बारे में पहले से कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंची, इसके बारे में हम पूरी तरह से खबरदारी लेंगे, और उसके बाद भी कोई जानकारी आप तक ना पहुंचे इसलिए सबके मोबाइल्स पहले निकाले जाएंगे, क्योंकि आज के जमाने में सामने का व्यक्ति दिख गया तो उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए इस फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये चुनौती कंप्लीट की जाएगी। आपको उन 10 व्यक्तियों के नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र, मोबाइल नंबर्स कहने हैं, और बाजू के रूम में जहां ये कंडक्ट किया जाएगा, शायद पत्रकार भवन में कंडक्ट किया जाएगा, उसके साथ के रूम में 10 चीजें रखी जाएगी जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग बाकायदा होगा। वो 10 चीजें आप पहचानिए। 2 बार ये प्रक्रिया कंडक्ट की जाएगी, और दोनों बार अगर आपने 90% करेक्ट कहा तो आपने दिव्य शक्ति है, ये मैं मानूंगा, मेरा संगठन मानेगा, पूरे नागपुर के लोग भी मानेंगे, पत्रकार भी मानेंगे। और अगर आप चाहे तो 30 लाख रुपए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्राइज आपको मिलेगा। अगर आपको प्राइज नहीं चाहिए क्योंकि आपके पास बहुत पैसे हैं, मुझे पता है, तो इसलिए आप केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए नागपुर में आइए, और फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर उस मर्यादा में रहकर आप तक कोई भी जानकारी दूसरे मार्ग से ना पहुंचे, केवल दिव्य शक्ति से ही आप जान पाए, इस ढंग के वातावरण में आप सिद्ध कर बताए। ये अगर आप सिद्ध कर बताएंगे तो मैं खुद आपके चरणों पर माथा टेकूंगा। 40 सालों से जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति काम कर रही है, जिन्होंने हजारों बाबाओं को, मांत्रिकों को, देव शरीर में आने वाले लोगों को और ज्योतिषियों को एक्सपोज किया है, और नागपुर शहर को पोल खोल शहर कर नाम प्राप्त हुआ है, वो संगठन हम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। और सबसे बड़ी बात होगी, जो मैं बहुत महत्व की बात कह रहा हूं, सारे दुनिया को पता चलेगा कि एक व्यक्ति के पास में दिव्य शक्ति है, भारत में वो पैदा हुआ है, पूरे दुनिया में नाम होगा। अमेरिका ने बिन लादेन को ढूंढने के लिए 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा खर्च किया, 7 सालों तक, 8 सालों तक मेहनत की, तब जाकर बिन लादेन मिला। भाई उनके पास अगर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जैसा व्यक्ति होता, दिव्य शक्ति वाला व्यक्ति होता, तो चंद मिनटों में उनको पता चल जाता बिन लादेन कहाँ है। 50,000 करोड़ का खर्चा बचता, हजारों इंसानों की मेहनत बचते, और फटाक से बिन लादेन पकड़ा जाता। अब महाराज कहेंगे अमेरिका को क्यों मदद करेंगे? भाई मोदी जी को मदद कीजिए, मोदी तो भारत के हैं, प्रधानमंत्री है। भारत में बीच बीच में बॉम्ब स्फोट होते हैं, टेररिस्ट कार्रवाइयां होती है। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी बिल्कुल अपनी दिव्य शक्ति से फट से पहचान लेंगे कि कौन से घर में बॉम्ब बन रहा है, पुलिस को इत्तला देंगे। बॉम्ब बनते ही या बनने की प्रक्रिया में ही पुलिस उनको पकड़ लेगी, एक भी बॉम्ब भारत में नहीं फूटेगा। जो टेररिस्ट एक्टिविटी की चर्चा होती है, क्योंकि महाराज घर घर में होने वाली चर्चाएं सुनते, वीडियोज में ऐसे दावे, तो टेररिस्ट एक्टिविटी की चर्चा जहां चल रही वो भी जानकारी महाराज को मिलेगी।
वो हमारी गुप्तचर संस्थाओं को देंगे। हमारी गुप्तचर संस्थाएं तुरंत जाकर टेररिस्ट लोगों को पकड़ लेंगे। भारत में एक भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होगी, एक भी बॉम्ब स्फोट नहीं होगा। और इतना ही नहीं, तो चाइना क्या तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहा है, कहाँ कहाँ उनकी तैयारी चल रही है, ये भी हमारे महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज अपनी दिव्य शक्ति से पहचानेंगे और फिर हमारे मिलिट्री को कहेंगे, तो हमारी देश की सुरक्षा भी एकदम मजबूत हो जाएगी। इतनी बड़ी दिव्य शक्ति होने वाले व्यक्ति का उपयोग हमने हमारे देश की सुरक्षा के लिए नहीं करना चाहिए। मोदी जी अगर उनको फिर हर साल कुछ 1000 करोड़ रुपए देंगे तो भी हम में से कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा नहीं। तो महाराज जी पूरे देश की सुरक्षा के लिए आगे आइए, अपनी दिव्य शक्ति सब लोगों के सामने वैज्ञानिक कसौटी पर सिद्ध कीजिए। रायपुर आइए, भक्तों के सामने सिद्ध कीजिए। ऐसे भक्तों के, प्रामाणिक भक्तों के भक्ति के पीछे उनके आड़ में छुपकर अपने ठगी की बातें छुपाइए मत, इतना जाहीर तरीके से इस बहाने मैं कहूंगा। शहरालाच पोलखोल शहर म्हणून नाव प्राप्त करून दिलेलं आहे, ती अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती आम्ही कायमची बंद करेन। दिव्य शक्ती सिद्ध होणं हा मुद्दा केवळ भारताकरता मोठा नाहीये। मी पुढे असं सांगेन, मी नेहमी हे उदाहरण देत असतो, फक्त ते रिपीट करेन आणि या ठिकाणी थांबेन। बिन लादेनला शोधण्याकरता अमेरिकन सरकारने 50,000 करोड पेक्षा अधिक रक्कम खर्च केलेली आहे। सर केवढं सोपं काम झालं असतं, महाराजांनी आपल्या दिव्य शक्तीनं पाहिलं असतं, बिन लादेन पाकिस्तानमध्ये अमुक ठिकाणी दडलेलं आहे कळलेलं असतं आणि संपूर्ण अमेरिकन सरकारचे 50,000 कोटी आणि हजारो माणसांची मेहनत वाचली असते। आता ते म्हणजे हम अमेरिकन सरकार को काय को मदत करेंगे, भाई मोदी जी को मदत करो। मोदीच्या भारताचे आहेत ना पंतप्रधान, देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेकरता करून घेऊ, कारण आपल्या देशामध्ये अधूनमधून बॉम्बस्फोट होतात, अतिरेकी कारवाया होतात। महाराज इथून कळेल, आपली संपूर्ण सरकारी यंत्रणा जाऊन ते त्यांना पकडेल, बॉम्बस्फोट थांबतील, अतिरेकी कारवायांची कुठे सुरुवात होते, चर्चा होते, कारण यांना इतरांचं म्हणणं ऐकू येतं, त्यांना कळेल आणि ताबडतोब सरकार ते थांबवू शकेल। त्यामुळे मोदींच्या नंतर त्यांना एक्सपोज केल्याची ही मांडणी केलेली आहे। सनातन धर्म हा वेगवेगळ्या विचारधारेचा प्रवाह आहे, म्हणून त्यांना सांख्य दर्शनाला आस्तिक दर्शन म्हटलं जातं, म्हणजे त्या विचारधारेला आस्तिक म्हटलं जातं। चार्वाक होतं ते देवही मानत नव्हते आणि वेदही मानत नव्हते, आणि दुसऱ्या बाजूला लोकायत परंपरा जी आहे, अनेक लोक लोकायत आणि चार्वाक परंपरा एक मानतात, काही लोक वेगळे मानतात। तर लोकायत परंपरेमध्ये सुद्धा देव मानला जात नसे, वेद मानले जात नसे, आणि कथा भी कर रहे हैं और लगातार आपके आरोपों पर उत्तर भी दे रहे हैं और नए आरोप भी कर रहे हैं। अब उन्होंने नया आरोप किया है कि आपके गुरु क्रिश्चियन हैं, आपको मिशनरीज से और बाहर से इंटरनेशनल फंडिंग होती है और उसके आधार पर आप एक तरह से सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ काम करते हैं, ऐसा उनका आरोप है। खास करके गुरु आपके क्रिश्चियन है, ऐसा कहा है उन्होंने। अब वो जब कहते हैं कि मेरे गुरु क्रिश्चियन हैं तो उनको कैसी जानकारी है मुझे पता नहीं। मेरे पहले गुरु तो है विनोबा भावे, दूसरे गुरु है आचार्य दादा धर्माधिकारी, तीसरे गुरु है जयप्रकाश नारायण, चौथे गुरु है मागो वैद्य, पांचवे गुरु है दिवा घुमरे। अब ये सब बातें, ये सब लोग अगर आपको क्रिश्चियन लगते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद में मेरे गुरु है, आप जिनको गुरु कह रहे हैं, जिनकी 2 किताबें पढ़ी, मैंने कभी मिला भी नहीं उनसे, बिगॉन गॉडमैन, गॉड्स डेमन्स एंड स्पिरिट्स, ये डॉक्टर अब्राहम कोवर की किताबें थी। वो भारत में ही जन्मे हैं, श्रीलंकन नागरिक थे, और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर रैशनैलिटी के क्षेत्र में काम किया। मेरे मन में जो भी सवाल थे उन सब सवालों का जवाब मुझे इन किताबों के माध्यम से मिला। हालांकि जब वो जिंदा थे तब 1975 में उनका नागपुर में दौरा हुआ था, तब मैं वर्धा की जेल में था इमरजेंसी में। भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी, मैं विद्यार्थी था, इसके बावजूद इमरजेंसी को विरोध किया था। 10 माह में जेल में था, और जेल में लोकमत मैंने पढ़ा था, उसमें हेडिंग था देयर इज नो गॉड एंड देयर इज नो घोस्ट। तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि जिसको भगवान नहीं समझता उसको भूत क्या समझेगा, क्योंकि मुझे खुद को भूत लगा था। 10वीं क्लास में वो निकला, यानी मांत्रिक ने निकाला था, तो इसलिए मेरा भूत पर बहुत विश्वास था और इस आदमी को कुछ समझता नहीं, ऐसा मेरा कहना था। जब मैं किर्लोस्कर प्रेस में नौकरी के लिए गया पुणे में, तब मुझे इन विचारों का परिचय हुआ। हालांकि हमारे सीजी पांडे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ नागपुर थे साइकोलॉजी के, उनका एक आर्टिकल मिला लोग किर्लोस्कर के
मैगजीन में। वो पढ़ने के बाद में मुझे इतना अचरज लगा कि मेरे अच्छे मित्र हैं, मैंने उनसे कई जानकारी लेकर विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में जो कुछ चलता है उसके बारे में कई बार लिखा है, साइकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, और मैं इतनी बार उनको मिला हूँ, इसलिए इसके बावजूद मुझे मालूम नहीं कि वो रैशनल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो तब उन्होंने मुझे बिगॉन गॉडमैन और गॉड्स डेमन्स एंड स्पिरिट्स ये 2 किताबें दी थी। मैंने 2 किताबें पढ़ी, मेरे सब सवालों के जवाब उसमें मिल गए, इसलिए मुझे परिवर्तन होना मुझ में आसान हुआ। अब ऐसे कई गुरु आपके हो सकते हैं। अब गुरु ये क्रिश्चियन है इसलिए आप क्रिश्चियन हो ऐसा अगर बोलते हो तो मैं ये सवाल आपसे कर सकता हूँ, ये सब कैमरे कहाँ से आए? ये हिंदू लोगों ने तैयार किए है क्या? ये मोबाइल कहाँ से आए? हिंदू लोगों ने तैयार किए है क्या? ये सब विज्ञान ने जो तैयार किए उसमें मैक्सिमम विज्ञान ये क्रिश्चियनिटी जानने वाले लोगों ने तैयार किए। तो इसलिए हम इसको ये क्रिश्चियन लोगों के कैमरे है, क्रिश्चियन लोगों के मोबाइल है, क्रिश्चियन लोगों के माइक है ऐसा बोलते हैं क्या? विज्ञान ये यूनिवर्सल होता है, हर एक का होता है, वो किसी धर्म का नहीं होता है। कोई भी धर्म वाले लोग उसको बनाए, कोई भी धर्म वाले लोग उसमें संशोधन करे, विज्ञान यूनिवर्सल होता है। तो इसलिए ये विज्ञान की बातें हैं। तो इसलिए मेरे गुरु क्रिश्चियन है वगैरह ऐसा कहना इसको कोई मतलब नहीं है। मेरे गुरु फिर मागो वैद्य भी है जो आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख पूरे देश के रह चुके हैं, और मैं जाहिर तरीके से कहते आया हूँ, आज पहली बार नहीं कह रहा हूँ। मुझे बहुत स्वतंत्रता उन्होंने दी, एक बड़ा पत्रकार उन्होंने बनाया, इसी कारण मैं इतना बड़ा संगठन खड़ा कर पाया हूँ, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाया हूँ।